मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह रहे दास कवि। सुखदेव बाबा कहते हैं हम तुमको ये कथा अमृत, इस अमृत के बदले में नहीं दे सकते। क्यों? ये मेरी भागवत कथा अमृत मणि है और तुम्हारा अमृत कांच है। कांच और मणि की तुलना कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी को ये बात पता चली। ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का तुला किया, एक तराजू में तोला। एक तरफ 6 शास्त्र, 4 वेद, 17 पुराण रख दिए और दूसरी तरफ भागवत को रख दिया। और जब दूसरे पड़ले में भागवत को रख दिया तो भागवत वाला जो पड़ला था वह भारी वजन की वजह से दब गया, अर्थात भागवत श्रेष्ठ निकली। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, सबसे पहले कथा किसने सुनी? तो भागवत कथा के महात्म्य में कथा का महात्म्य लिया गया है पद्म पुराण से। कहां से? पद्म पुराण से। जो भागवत कथा का महात्म्य है वह पद्म पुराण से है। ये पद्म पुराण में भागवत कथा की महिमा गाई गई है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सर्वप्रथम इस पावन कथा को नारद जी ने सुना। इस धराधाम में कैसे? बोले एक बार नारद जी इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए और जब आए तो नारद जी ने क्या देखा? इस संसार सागर में जितने भी जीव जन्म लेकर के आते हैं वो सब किसी न किसी दुख से दुखी हैं। कोई तन दुखा दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। बताइए यहाँ जो जन्म लेकर के आया कौन कौन सुखी है? कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, कोई पड़ोसी से, कोई पुत्र से, कोई पुत्री से, कोई घर से, कोई मकान से, कोई पड़ोसी से, कोई व्यापार से, कोई रिश्तेदारी से। कोई सुखी हो तो हाथ उठाइएगा। हमारी आपकी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए सुखी है ना? 2024 का टेंशन है कि नहीं है? 2024 आ रहा है, उसकी टेंशन है कि नहीं है? नहीं सुखी है। हर जीव किसी ना किसी दुख से दुखी है। हर जीव किसी ना किसी कष्ट से, दुख से दुखी है। इसलिए इस धराधाम में नारद जी ने जब देखा कि हर प्राणी दुखी है तो नारद जी से रहा नहीं गया और बड़े उदास मन से घूमते हुए, भ्रमण करते हुए कई अन्य तीर्थों में गए। क्या देखते हैं नारद जी कि इस धराधाम में बड़ी विचित्र व्यवस्था है। नारद जी को इस धराधाम की व्यवस्थाओं को देखकर बड़ा कष्ट गया और सीधे बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से नारद जी की भेंट हो गई और जब उनसे भेंट हो गई, क्या बात है। फिर जब एक संत से संत मिलता है तो कैसे मिलना होता है वो तो वही जान सकते हैं। प्रश्न किया, नारद जी आपके मुखमंडल में उदासी क्यों छाई है? क्या कारण है? आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा, सत्यम नास्ति
नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरं भारिणो जीवा वराकः कूटभाषी। नारद जी ने कहा, मैंने धराधाम में देखा, वहां सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप नहीं है, शौचम पवित्रता नहीं है, लोगों के अंदर दया भी नहीं बची और दान भी नहीं। उदरम भारिणो जीवा, इस संसार का जीव मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए वरा कह कूट भाषणा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है, केवल अपने पेट को भरने के लिए। कितना पैसा आ जाए, कितना रुपया आ जाए, कितना किसका मेरे पास आ जाए, इस भावना के साथ में सत्यम नास्ति तपः शौचम शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भारिणो जीवा वराकः कूट भाषणा। यह सब देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ, यह सब देख करके। सनकादिक ऋषियों ने कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, आप तो संत हैं और हम संतों का तो एक ही धन है। कौन सा धन? कौन सा धन? परम धन राधा 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 राधा। हम संतों का एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, भानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, भानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा, हम संतों का यही परम धन है। हमारे कोई फैक्ट्री की टेंशन नहीं है जिससे हम इतना चिंतित घूमे। अरे नारद जी, ये तो संसार है, यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसे फल की उसे प्राप्ति होती है। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप अपने भगवत भजन में मगन रहे। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बात तो ठीक है, परंतु एक विचित्र बात और है। क्या विचित्र बात है? बोले, वहां से मैं पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन धाम पहुंच गया, और जब वृंदावन धाम पहुंचा तो वहां मैंने एक और विचित्र स्थिति देखी। क्या देखी? एक नव यौवना स्त्री जो कि वृंदावन धाम में रो रही है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। मैंने पहले जानने का प्रयास किया, देखो ये क्यों रो रही है, परंतु मैंने सोचा कलिकाल की व्यवस्था है,
अब आजकल तो भैया बड़ा कठिन समय हो गया है। अब तो लोग किसी को नहीं छोड़ते।